रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने इस पर कंटिन्यू था और हमने इसमें इंट्रोडक्शन को डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के बारे में पढ़ लिया। और इसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट, जो हमारे डाटा रेगुलेशंस और कंट्रोल पर, इंफॉर्मेशन पर जो इफेक्ट करता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग रेगुलेशंस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग के, तो वो हमने रीड आउट किए। आज जो नेक्स्ट हमने टॉपिक क्लियर करना है उसी रेगुलेशंस और कंट्रोल ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन में, वो ये है कन्वर्जेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शंस। अब ये कन्वर्जेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन में आपके पास यहाँ पर ये मेंशन है कि आपकी डाटा प्रोटेक्शन की जो प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, जैसे कि इट इज़ ऑब्जर्व फैक्ट दैट एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड द नेशनल लेजिस्लेशन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी have resulted in the convergence of the rules made to ensure good data management। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको जो रूल्स कायद के तबादला करवाया जाता है या यकीन कानून साजी जो बनाई जाती है, लेजिस्लेशन मीन्स कानून साजी जो बनाई जाती है, कौमी कानून साजी जो इंपोर्ट की जाती है और रूल्स और रेगुलेशन जो डिफाइन किए जाते हैं, अगर हम उसके दायरे में काम करते हैं तो हम अपने इंटरनेट को, अपने प्रोटेक्शन रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत बेस्ट वे में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बेस्ट डाटा मैनेजमेंट की यकीन दहानी कर सकेंगे अगर हम इन चीज़ों पर फॉलो, कानून साजी पर फॉलो करेंगे। जो हमारे जाहिर सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपकी तरक्की के लिए काम कर रहा है। Example इसकी an example in the respect in the emergence of the data protection principle are fair use guidelines which have created a harmonizing effect on national legislations on data protection। जो मैं अभी बात की, अगर हम इन तमाम चीज़ों पर मद्देनजर रखकर अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, उनकी गाइडलाइन पर अमल करते हैं, फेयर यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा काम एक अच्छे पॉजिटिव बेस में आगे चला जाएगा और हमें जो कौमी कानून साजी के मुताबिक हमारी जो बनाई हुई चीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और हमारा डाटा सिक्योर रहेगा और रेगुलेट भी रहेगा, कंट्रोल में भी रहेगा। बेसिकली कन्वर्जेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन की प्रैक्टिसेस ऐसे की जा सकती है कि हम अपने रूल्स और रेगुलेशन जो उस कंट्री ने डिफाइन किए हुए उनके मद्देनजर अपना काम रखें। बेसिकली ये बात कहना चाह रहा था, जिसकी बिना पर अगर ये काम अगर करते हैं तो आपका डाटा भी सिक्योर है, रेगुलेट भी हो रहा है और कंट्रोल भी हो रहा है। और कुछ डिफॉर्मेशंस हैं जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन है। डिफेमेशन कहते हैं बदनामी को। Even without the cover of anonymity, the various methods available for the disseminations of the information and computer network provide fertile ground of the propagations of information about others। कंप्यूटर नेटवर्क पर बहुत सारे बदनामी के जो गुमनान, जो जिसका पता कुछ ना हो, उस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपके डाटा प्रोटेक्शन में आपकी बदनामी का बायस बनती है। तो बेसिकली अगर हम इन रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट कानून साजी में इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं या डिफाइन होते हैं, तो हमें थ्रेट किसी किस्म का भी कहीं से भी आ सकता है। हमें बेसिकली करना क्या होता है, redress is available for those who feel that the untrue and unwanted statement have been circulated about them। इर्द गिर्द में जो अनवारंटेड स्टेटमेंट है या अनट्रू स्टेटमेंट्स हैं उसको फील करना और उसमें उसको मद्देनजर रखते हुए अपने डाटा की प्रोटेक्शन खुद करना। और ये तब हो सकती है अगर हम उन दिए गए कानून साजी पर नेशनल लेजिस्लेशन के मुताबिक अगर अपना काम करते हैं, तो हमें डाटा प्रोटेक्शन के बारे में, अपनी रेपुटेशन के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कानून साजी हमारे लिए ही की जाती है ताकि हम अपने उनको मद्देनजर रखते हुए अपना टास्क को कंप्लीट कर सकें। इसको आगे कंटिन्यूशन ये है कि पब्लिकेशंस ऑफ सच मटेरियल माइट अट्रैक्ट एन एक्शंस फॉर डिफॉर्मेशन। ऐसे मटेरियल जो कि अनवारंटेड हैं और अनट्रू हैं,
उनकी पब्लिकेशन, जैसा कि न्यूज़पेपर में आता है, ज़्यादातर न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस आती है ना, वैसे मटेरियल जो कि ज़्यादा बदनामी के वजह बनते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ही शेयर होती है तो वो कहाँ तक बात पहुँचती है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस तरह के जो एक्शंस जो कि अनकॉमन होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में आ गया या मीडिया में आ गया, तो वहाँ से पब्लिकेशन जो इसकी होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। Although, agarche there may be some differences of degree and substances, major jurisdictions provide more form of remedy for injury to the person, integrity and reputation. Although के बहुत से ऐसे डिग्रीज ऑफ मेजर्स मौजूद हैं जो कि हम उस इंजरी, डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है कंट्रोल के हवाले से, अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से अगर किसी किस्म का लॉस हो जाता है तो उसकी रेमेडी क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसको रिकवर किया जा सकता है। एक अल्दो आपके पास इफेक्ट तो पड़ गया, लेकिन अब उस इफेक्ट को रेमेडी करने का भी एक तरीका, प्रोटेक्शन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है जो आपकी गवर्निंग बॉडीज ही डिफाइन करती हैं। एक तो आपको उससे उससे बचने के लिए करती है, दूसरा अगर हो जाता है नुकसान तब उसको कैसे ओवरकम किया जाता है ये भी आपको रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन में बताया जाता है। ठीक हो गया, ये था आपका रेगुलेशंस और रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि आपका आज का टॉपिक जो रेगुलेशंस के मुताबिक था वो ख़त्म हो चुका है।